हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो यह प्रश्न लगभग एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी यही प्रश्न आएगा। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, भारतीय इतिहास में 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक के काल को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इस काल में कुछ महत्वपूर्ण शासकों जैसे श्री गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि शासकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शासन किया तथा राज्य का विकास और विस्तार किया। आगे है, गुप्त काल भारतीय इतिहास का ऐसा काल था जिस काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति सभी उन्नत दशा में थे। इस प्रकार गुप्त काल का जीवन सुख सुविधाओं से युक्त था। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अतः विद्वानों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा। इसके स्वर्ण युग कहे जाने के निम्नलिखित कारण है। तो हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग किन कारणों से कहा जाता है। तो हमारा पहला कारण है योग्य सम्राट। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी के लगभग तथा पतन 550 ईस्वी में हुआ। इस काल के बीच गुप्त वंश को महत्वपूर्ण शासक जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय मिले। इन्होंने गुप्त काल में न केवल वीरता का परिचय दिया बल्कि यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया, जिससे गुप्त काल स्वर्ण काल हो गया। अगला हमारा कारण है, दूसरा कारण है विदेशी शासन की समाप्ति। गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों पर आक्रमण किया तथा उन्हें पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार कराई। उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका तथा जीते हुए राज्य को भारत में विलीन कर लिया। इससे देश में सुख शांति की स्थापना हुई। अगला कारण है हमारा राजनीतिक एकता की स्थापना। मौर्य काल की समाप्ति के बाद मौर्योत्तर काल आया, जिसमें भारत खंड खंड में विभाजित हो चुका था। लेकिन जब गुप्त शासक सत्ता पर आए तो उन्होंने फिर से अखंड भारत का निर्माण किया और पुनः एकता कायम की। अगला कारण है हमारा आर्थिक समृद्धि। गुप्त काल के जीवन का मुख्य आधार कृषि था। इस काल में कृषि का अत्यधिक विकास हुआ। इसके अलावा गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य भी प्रचलित था, जिसके कारण गुप्त काल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। परिणाम स्वरूप गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में उभरा। अगला कारण है हमारा साहित्य विकास। गुप्त काल साहित्य के विकास का युग था। इस काल में राज दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान और राजकवि रहते थे, जिन्होंने साहित्य का अपूर्ण विकास किया। जैसे हरिसेन ने पर्याय प्रशस्ति की रचना किया। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस का रचना किया गया। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा। इसके अलावे बराहमिहिर, मास सुद्रुक, वसुबंधु तथा कालिदास आदि महान कवि थे। अगला कारण है हमारा कला का विकास। गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और मृण मूर्ति कला का सर्वांगीण विकास हुआ। इस काल में कई सारे विशिष्ट मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला कारण है हमारा धार्मिक सहिष्णुता का काल। गुप्त काल में काफी जोर शोर से हिंदू धर्म का विकास हुआ। इस काल में सभी धर्मों के लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म की उपासना कर सकते थे। गुप्त सम्राट केवल हिंदू को ही नहीं बल्कि शक, यूनानी, सिथियन और कुषाण आदि को भी हिंदू समाज में प्रमुख स्थान देते थे। अतः निश्चित तौर पर गुप्त काल स्वर्ण युग था। अगला कारण है हमारा वैज्ञानिक विकास। गुप्त काल में वैज्ञानिक के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। आर्यभट्ट इसी काल के थे, जिन्होंने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसके अलावे बाणभट्ट भी इसी काल के थे, जिन्होंने अष्टांगक हृदय की रचना की। अतः इन्हीं विशेषताओं के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यही सारे कारण थे। ठीक है। इन्हीं सारे कारणों के चलते गुप्त काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। तो आप इन सारे प्रश्न को जल्दी से नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में यह प्रश्न अवश्य आएगा। ठीक है। तो आगे भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।